दोस्तों, हम लोग पढ़ा 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन करते समय हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 और उसका सोल्यूशन। पिछले वीडियो जो बना था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 और उसका सोल्यूशन देखा था। आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 दिया क्या है और इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि 31 दिसंबर 2021 को उत्तरा गोल्फ क्लब का आगम एवं शोधन खाता अग्रवत था। ठीक है, यानी कि जो उत्तरा गोल्फ क्लब था उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है प्राप्ति साइड में शेष आगे लाए, यानी कि बैलेंस बीडी। ठीक है, और ये कितना है, ये है 3800 रुपए। ठीक है, उसका से क्या है, चंदा दिया गया है। चंदा 2020, 21 और 2022 का दिया गया है। 2020 का चंदा है 2000 रुपए, 2021 का चंदा है 18,500 रुपए और 2022 का चंदा है 900 रुपए। सब मिला है कितना मिला है हमको, 21,400 रुपए। लेकिन आपको बता दें कि हमको सिर्फ करंट ईयर से मतलब होता है, ना ही पिछले साल से, ना ही आगे आने वाले साल से कोई मतलब रहता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस। और ये साफ साफ लिखा गया है कि जो एंट्रेंस फीस है वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो जो पूंजीगत प्राप्ति है उसको लिखेंगे नहीं। उसका से क्या है, विनियोग पर ब्याज, और ये कितना है, ये है 1500 रुपए। ठीक है, पेमेंट से चलते हैं। इसमें दिया गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 10,000 रुपये का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है 4,000 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है 5,500 का, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज है 300 का और सैलरी एंड वेजेस दिया गया है 3400। एक्सपेंसेज फॉर एक्सहाइबिशन, यानी कि प्रदर्शनी का व्यय जो दिया गया है वो है 2100 रुपये और बैलेंस सीडी दिया गया है 7200 रुपये। ठीक है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अति सूचना दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, पहला नंबर जो दिया गया है उसमें दिया है कि 1 जनवरी 2021 को क्लब के अस्थायी संपत्तियों में निम्नांकित सम्मिलित हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका 15,500 दिया गया है, क्लब का मैदान जो है वो 62,000 का है और हमारे पास फर्नीचर 2,000 का है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2021 के लिए वर्ष 2020 में वसूल चंदे हुए थे कितने, 500 रुपए और वर्ष 2021 के लिए अदद चंदे हैं 300 रुपए। चौथा नंबर पॉइंट है कि क्रीड़ा उपकरणों पर 20% प्रतिवर्ष की तथा फर्नीचर पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाना है। 31/2021 को आय व्यय खाता तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए करना क्या है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तैयार करना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका खाता खींचेंगे, आय व्यय खाते का फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया था हमारा आय व्यय खाता। लिखेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बनते हैं हमारे, तो हमारे खाते बनते हैं 31/12/2021 को। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 31/12/2021। यहाँ पर हम सभी खर्चे डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में सभी इनकम और अमाउंट। इनकम में है क्या हमारे पास, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि बैलेंस बीडी का तो लेखा करते नहीं है। हमेशा बताते हैं कि बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का लेखा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। क्या है, बैलेंस हमारे पास है क्या, जो सब्सक्रिप्शन है वो 2021 का 18,500 दिया गया है, तो उसको अंडर लिखते हैं। ठीक है, 18,500 रुपए। इसमें जोड़ेंगे क्या, तो देखिए जो सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2021 के लिए वर्ष 2020 में वसूले चंदे, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और एडवांस जब आएगा अगले साल तो वो ओपनिंग होगा। ठीक है, 2020 का एडवांस अगर अगले साल आएगा तो ओपनिंग एडवांस हो जाएगा और एडवांस की ओपनिंग को क्या कहते हैं, हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो एडवांस का ओपनिंग जोड़ा जाएगा, एडवांस।
ठीक है, कितना 500 रुपये। इसके अलावा क्या दिया गया है, दिया गया है कि वर्ष 2021 के लिए अदद चंदे 300 रुपये। बताए भी थे कि अगर आउटस्टैंडिंग का है और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग ना का है तो हम उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर साल का आउटस्टैंडिंग का है और उसका ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं कहे तो क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओपनिंग का है तो आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग को घटाते हैं और क्लोजिंग को जोड़ते हैं। प्रीपेड है तो प्रीपेड की ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही नहीं गया है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिया गया है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ लेंगे। अगर प्रीपेड रहा है उसका ओपनिंग क्लोजिंग न दिया है तो उसको घटाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीपेड है वो 2020 का है, इस साल आएगा तो ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग प्रीपेड को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 19,300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से वो क्या मिला है, इंट्रेंस फीस मिला है। ठीक है, क्या मिला, इंट्रेंस फीस। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो इंट्रेंस फीस है वो कैपिटल रिसिप्ट है, और आपको पता है कि कैपिटल रिसिप्ट का या कैपिटल पेमेंट का इसमें एंट्री हम नहीं करते हैं, तो छोड़ देंगे उसको। फिर क्या है, विनियोग पर ब्याज है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, ये कितने का है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये है आपका 1500 रुपए का। ठीक है, अब इसके अलावा हमको कोई प्राप्ति नहीं हुई है। अब चलते हैं पेमेंट साइड में कि हमने पेमेंट क्या क्या किया है। ठीक है, तो पेमेंट में हमने टूर्नामेंट एक्सपेंस पेमेंट किया है, तो लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और ये है कितने का, ये है 4000 का। ठीक है, क्योंकि जो क्रीड़ा उपकरण है वो हमारा संपत्ति है और संपत्ति का लेखा इसमें हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसका से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और ये है कितने का एक्सपेंस, ये है 500 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया गया है, हमारे पास प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, तो लिखेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, और ये कितना का किया गया है, ये किया गया है 300 रुपए का। इसके अलावा क्या है, हमारे पास सैलरी एंड वेजेस है, हमने सैलरी और वेजेस ही पेमेंट किया है, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, और ये कितना हम पेमेंट किए हैं, ये पेमेंट किए हैं 3400 रुपए। उसके बाद से क्या दिया गया है, दिया गया है एक्सपेंसेस फॉर एक्सहाइबिशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक्सहाइबिशन एक्सपेंसेस, और ये कितना किया गया है, ये किया गया है 3100 रुपए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बैलेंस सीडी है, इसको दिखाएंगे नहीं, अब हमारे पास कोई एक्सपेंस नहीं बचा है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जो इसका पॉइंट नंबर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें दिया गया है 4 नंबर दिया गया है कि क्रीड़ा उपकरणों पर 20% प्रतिवर्ष तथा फर्नीचर पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाया जाना है। ठीक है, हमारे पास फर्नीचर कितने के थे, 2000 का, और 2000 का 5% कितना होता है, 100 रुपया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिप्रिसिएशन ऑन, ठीक है, फर्नीचर पे 500 रुपए, सॉरी 100 रुपए, फर्नीचर पे 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, क्रीड़ा उपकरण यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, इस पे दिया गया है कि इस पे 20%। तो देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल जो है, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारे पास ओपनिंग कितने थे, ओपनिंग थे 15,500 का। ठीक है, कितना, 15,500 का, इस पे 20% हमको डिप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 3100 रुपए। ठीक है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्रीड़ा उपकरण खरीदे भी हैं, कब खरीदा गया है,
तो 1/9 को खरीदा गया है, ठीक है, कितने का? 10,000 का। तो 1/9 से यानी कि 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2021, ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर खरीदा गया है, तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2021 कब कितना? 4 महीने। तो 10,000 का हम 20% निकालेंगे 4 महीने का, ठीक है, कितना आ जाएगा? अगर हम 10,000 का 20% निकालते हैं 4 महीने का, तो होगा कितना? 666.6 यानी कि 667, ठीक है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 3767 रुपया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, कितना? 3767 रुपया। दोनों जोड़ के बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3867 रुपया डिप्रिसिएशन काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास और कुछ नहीं है जिसका हम लेखांकन इसमें करेंगे। अब क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। ₹20,800, वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे 20,800 रुपए। इसमें से सबको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोला जाएगा? सरप्लस, ठीक है। तो 20,800 में से इन सबको घटाने के बाद कितना अमाउंट बचता है? ₹6,635, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन हम इससे कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे? हम जितने भी हमारे पास इनकम होंगे सबको क्रेडिट में, इनकम साइड में, और जितने हम खर्चा करेंगे सबको डेबिट में, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने के बाद जो बचेगा हमारा सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दिया क्या है? दिया गया है कि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक क्लब का आगम एवं शोधन खाता निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है? तो रिसिप्ट साइड में दिया गया है रोकड़ शेष यानी कि कैश का बैलेंस दिया गया है ये, और बैंक का बैलेंस दिया गया है, ठीक है। रोकड़ शेष 1,000 रुपये और बैंक में रोकड़ 4,000 रुपये, ठीक है। आगे दिया कि भवन के लिए दान 10,000 रुपये, फर्नीचर की बिक्री उसका मूल्य था 100 रुपया, बेचे हैं 80 रुपया में, 20,000 कहानी, 20 रुपये कहानी। उसका से क्या है? समाचार पत्रों की बिक्री 200 रुपये और चंदा 20,000 रुपये, ठीक है। पेमेंट से चलते हैं भुगतान साइड। इसमें क्या दिया गया है? खेल सामग्री खरीदे हमने 2500 का, वेतन दिया 3250 का, फर्नीचर हमारे पास है 1600 रुपये का, एक्सपेंसेस किया गया है 11,000, डाक पे व्यय किया गया है 200 रुपये, रोकड़ का जो बैलेंस है वो 1,030 है और रोकड़ बैंक में है 5200 रुपये। नीचे दिया गया है एडजस्टमेंट में कि वसूल किए गए चंदों में वर्ष 2020 के लिए अदद चंदा है 2,000 रुपये। जो हमने 20,000 मिला है उसमें 2020 का बाकी है, ठीक है। उसका से क्या है? सेकेंड में दिया है कि 1/1/2021 को कच्चे माल का स्टॉक 500 था और 31/12/2021 को यह 700 हो गया। कह रहा है कि 31/12/2021 को आय व्यय खाता तैयार कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको आय व्यय खाता ही तैयार करना है। फॉर्मेट सबको पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बंद होते हैं हमारे? तो खाते बंद होते हैं 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर
2021। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि हमको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। जो भी इस साल प्राप्त हुई होंगी उनको हम इनकम में, और जो भी भुगतान किए होंगे उसको एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, इनकम साइड में। तो इनकम साइड में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो बैलेंस बीडी दिया गया है, कैश और बैंक का। तो इसका तो लेखा करते नहीं है, जो बैलेंस बीडी है या बैलेंस सीडी है इसका लेखा हम नहीं करते हैं। इसके बाद से क्या दिया गया है, भवन के लिए दान, कोई स्पेशल चीज के लिए दान मिलता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, और उसका लेखा हम इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है, फर्नीचर की बिक्री। फर्नीचर हमारा 100 रुपए का है, उसको हम बेच रहे हैं 80 रुपए में, 20 रुपए की हानि, और हानि को कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। उसके बाद से क्या है हमारे पास है समाचार पत्रों की बिक्री, बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, ये है 200 रुपए का। उसके बाद से क्या है हमारे पास है चंदा, सब्सक्रिप्शन 20,000 का, सब्सक्रिप्शन 20,000। इसमें भी 2,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है 2020 का, ठीक है। क्या है 2020 का, जब 2021 में आएगा तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग को हम घटाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2,000 घटा देंगे, बचा कितना, 18,000 रुपए। कोई दिक्कत, इसके अलावा पास कोई प्राप्ति नहीं है। हम चलते हैं भुगतान साइड में। दिया क्या है, खेल सामग्री का भुगतान किए हैं 2500 रुपए, तो लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल, और ये कितना किया गया है, 2500, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, तो सैलरी दिया है 3250 का, तो लिखेंगे टू सैलरी 3250 का। और क्या किया गया है, तो फर्नीचर खरीदा गया 1600 का, उसको दिखाएंगे नहीं। न्यूज़पेपर जो है वो है 500 रुपए का, न्यूज़पेपर कितने का है, 500 का, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, भवन कोष विनियोग, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा संपत्ति है, उसको दिखाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, टूर्नामेंट व्यय, जो टूर्नामेंट एक्सपेंस किया गया है वो किया गया है 11,000 रुपए, लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और ये है 11,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया गया है, तो इसमें डाक में दिया गया है 200 रुपए का, तो लिखेंगे पोस्टेज, कितना, 200 रुपए, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और है कि हमने हमारा संपत्ति था, जो मशीन था, सॉरी फर्नीचर, हमारे पास कुछ फर्नीचर थे जिनका मूल्य था 100 रुपए, हमने उसको बेचे कितना में, बेच दिए 80 रुपए में, ठीक है। 100 रुपया का सामान हम बेच रहे हैं 80 रुपए में, यानी कि हमको 20 रुपए की लॉस होगी ना। 100 रुपए का अगर हमारे पास फर्नीचर है और उसको बेच रहे हैं 80 रुपए में, तो क्या होगा, हमको 20 रुपए की लॉस होगी, और 20 रुपए की लॉस होगी तो कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और कितना, 20 रुपए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे पास और कुछ नहीं है जो हम शो कर सकें। तो क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, इधर अमाउंट ज्यादा है 18,200 रुपए, वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे 18,200 रुपए, और इनमें से क्या करेंगे, सबको घटा देंगे। घटाने के बाद जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सरप्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरप्लस।
तो ऐसे करके हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ करना है नहीं, सिर्फ देख लेना है कि हमारे पास क्या आयगत प्राप्ति आ रही है। जो आयगत प्राप्तियां होगी उसको इनकम साइड में, और जो भी आयगत भुगतान करेंगे उसको एक्सपेंडिचर में। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं होता है, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है।